गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि सचिवालय सहायक का फॉर्म आया हुआ है बिहार में, फिलअप भी हो गया, डेट भी उसका ख़त्म हो गया। उसमें कुछ त्रुटियां, बहुत सारा फॉर्म में एडिट का ऑप्शन नहीं होने के कारण बहुत लोगों का फॉर्म में उसमें क्या है कि ये कैटेगरी गलत फिल हो गया है। बहुत लोगों का सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह में भी कुछ त्रुटि है। तो इससे रिलेटेड भी जी है ना, बहुत लोगों का डर है कि ये क्या होगा। देखिए, यदि कैटेगरी गलत है तो आपको तो अनरिजर्व में ट्रीट किया जाएगा। बाद बाकी कोई मतलब मार्कशीट वगैरह या सब्जेक्ट वगैरह सब भरने में कोई हल्का फुल्का दिक्कत आ गया है तो वो वेरिफिकेशन के टाइम में आपको मौका मिलेगा। बस डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सब डेट ऑफ बर्थ आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। डेट ऑफ बर्थ जो मैट्रिक के हिसाब से है, नाम वो सही होना चाहिए। बात वही कोई छोटा मोटा मिस्टेक भी है तो आपको बाद में कंसिडर कर लिया जाता है, उसमें कोई ये नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जब कोई दिक्कत हो गया और आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो गया तो फिर आपको और लोग जब ज्वाइन करेंगे उससे 2-3 महीने बाद आपको ज्वाइन कराया जाए, यही सब होता है। बात बाकी विशेष समस्या नहीं आता है। अब देखिए, थाना परिसर में ही हम भी बैठे हुए हैं। अभी देखिए क्या है कि जे आपको जो जीएस और मैथ रीजनिंग का जो बात होता है कि इसमें सिलेक्शन का मेन आधार क्या है, तो देखिए जो सिलेक्शन का इसमें मेन आधार है आपका प्री हो या मेंस, क्योंकि सिलेबस सेम रहता है, ठीक ना। तो इसमें जो जो आपका जो सिलेबस है वो सेम रहता है, प्री का हो या मेंस का। आपका जो मैथ और रीजनिंग है ना, मैथ रीजनिंग में कोई मुझे मैसेज किया था कि सर जीएस का बहुत देखिए इम्पोर्टेंट तो दोनों का बराबर है, क्योंकि इक्वली क्वेश्चंस है। 75 मैथ रीजनिंग और 75 आपका जीएस दिया गया है। लेकिन जो पिछले बार का प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 30 मैथ था और 50 रीजनिंग और 70 आपका जीके था, जीके जीएस करेंट मिला के। तो मेरे हिसाब से मैथ रीजनिंग का जो आपका स्कोप है बहुत ही तगड़ा है, क्योंकि जीएस में आप कोई क्वेश्चंस यदि आप जान रहे हैं तो वो आपका 100% श्योर है। बाद बाकी जो नहीं जान रहे उसमें तो आपका तुक्का ही लगाना पड़ेगा। लेकिन मैथ रीजनिंग क्या है कि एक बार आपका कंसेप्ट बिल्डअप है प्रैक्टिस से अच्छा से, तो मैथ रीजनिंग में एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त होता है और इसमें एक्यूरेसी का बहुत अच्छा गेम है, जान लीजिए, ठीक ना। अभी भी देखिएगा आयोग, पता नहीं ये बिहार में कहने वाली बात है कि आयोग पता नहीं 150 क्वेश्चन सही से क्यों नहीं सेट कर पाता है। बीपीएससी तो खैर अपना में बचाव कर लिया, ई ऑप्शन देके, चाहे क्वेश्चन सही टाइप करो या क्वेश्चन गलत टाइप करो, आंसर तो निकल ही जाना है। बिहार में तो एक तो ये बीपीएससी में हो गया, लेकिन बीएसएससी में क्या है कि जे 2-3 सवाल आपका 2-3 सवाल, एक मिनट, जो बीएसएससी का जो है उसमें पता नहीं क्यों 150 क्वेश्चंस मतलब सही से लोग सेट नहीं कर पाता है। उसमें क्या होता है कि देखिएगा आपको 5 से 6 सवाल डिलीट करना पड़ता है आयोग को। तो यह एक बहुत चुनौतीपूर्ण चीज़ है। आपको समझिए 144-145 क्वेश्चंस में ही आपको एग्ज़ाम देना है। खैर वो तो बात की चीज़ है, वो डिलीट होगा तो सभी के लिए होगा। इसमें भी क्या है कि देखिए रीजनिंग का आप प्रैक्टिस कहाँ से कीजिए। रीजनिंग का प्रैक्टिस आप मैक्सिमम एसएससी का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है वहाँ से कीजिए आप एसएससी का प्रैक्टिस, ठीक ना। जो अभी आपको बीएसएससी का सेट आएगा, आप देख लीजिएगा मार्केट में भी, ये मेरा पुराना अनुभव है, सेट कोई भी खरीद लीजिएगा, मैथ रीजनिंग का जो सेट है ना वो आपको एसएससी वाला ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का वो प्रिंट करके उसमें दे देता है। देख लीजिएगा, यदि आपको विश्वास नहीं हो तो। ये आप एक पब्लिकेशन का बनाइएगा तो हो सकता है कि उतना अनुभव नहीं हो, लेकिन जब आप सभी पब्लिकेशन का बनाइएगा और प्रीवियस एसएससी का सेट लीजिएगा तो वहीं से हूबहू कटिंग पेस्ट लो करके देता है। तो प्रीवियस ईयर का आप रीजनिंग का जो एसएससी का है ना, रीजनिंग का और मैथ का सेट बनाइए, इसके लिए वो बहुत ही बेटर है। और जीके करंट जो है, जीके और करंट अपना कुमार गौरव सर से, और जीके है वो अपना प्रैक्टिस सेट करते रहिए, ठीक ना। प्रैक्टिस सेट कहाँ से, बीपीएससी का लिए हैं तो ठीक है, वो भी बीपीएससी का भी बनाइए और बिहार दरोगा का भी बनाइए और ये सचिवालय का भी बनाइए। ये तीनों प्रैक्टिस सेट बनाइए, ठीक ना। इसमें क्या होगा कि विभिन्न प्रकार का आपका जीएस
इसमें क्या है कि देखिए विभिन्न प्रकार के जब आप सेट बनाएंगे, जीएस का कोई जी देखिए यूपीएससी के एग्ज़ाम को छोड़ दीजिएगा, तो जीएस का कोई बहुत विशेष एक लेवल समान होता है जो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब उसमें क्या है कि जैसे कि आप बिहार दरोगा का सेट बनाइएगा, और ख़ास करके बिहार दरोगा हम जो सचिवालय की तैयारी करें उनके लिए हम बोल रहे हैं, तो बिहार दरोगा का सेट बनाइए किसके लिए, आपका ये प्लेटफॉर्म का, उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया हुआ है। उसके बाद से आप बीपीएससी का भी सेट बनाइए, साथ में जो सचिवालय का एग्ज़ाम दे रहे हैं हम उनके लिए ही स्पेशली बता रहे हैं, तीनों का कंबाइन सेट बनाइए, ठीक ना, दरोगा, बीपीएससी और बीएसएससी का। इसमें क्या, जब जीएस कंबाइन बनाइएगा तो आपको खुद एक एवरेज पता चल जाएगा। देखिए होता क्या है ना कि जब आप 150 के सेट आसपास बना लीजिएगा ना, तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि सेट आपका मतलब किस पब्लिकेशन का सेट बनाए, कैसे बनाए, क्योंकि क्वेश्चंस का जो स्तर है ना वो हर एग्ज़ाम में रिपीट करता है, जान लीजिए। और पब्लिकेशन में भी हमने यही देखा है, जो क्वेश्चन रिपीट करते रहता है, इस पब्लिकेशन का क्वेश्चन उस पब्लिकेशन में, कटिंग पेस्टिंग, इसमें 100 नंबर सेट है, तो वो आप कोई और पब्लिकेशन का लीजिएगा तो 30 सवाल इसमें का उसमें मिलेगा। मेन बात है कि कोई भी पब्लिकेशन वाला है वो बहुत ज़्यादा टाइम जो देता हो तो बहुत ही अच्छा है, वो टाइम नहीं देता है, जान लीजिए। कुछ क्वेश्चन जीएस का अपना बनाया, कुछ इधर उधर से कटिंग पेस्ट करके नाम निकाल दिया, फलाना पब्लिकेशन, ठीक ना, शुरू हो गया। हाँ, ये मेरा अनुभव है। देखें पब्लिक सेट, आप जब बैंकिंग का हम लोग जब सेट बनाते थे इंग्लिश का, तो देखते थे कि कोई पब्लिकेशन का ले लीजिए, इसका सवाल उसमें, उसका सवाल उसमें, ऐसे ही मिलता है, बस मोहर मार देगा ये पब्लिकेशन। तो एक एवरेज मेरा ये आइडिया है कि आप सभी बुक्स को लेके आप सेट बनाइए, और ज़्यादातर एक्यूरेसी, मैथ, रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और ये तीनों सेट बनाने के साथ साथ स्पीडी का जो 4 ऑप्शन है उसको याद कर लीजिए गेट बाय हार्ट, साथ में लुसेंट का भी सहारा लीजिए। हाँ, इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपके पास जीएस का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास अभी टाइम भी है, कहीं क्लास वगैरह होता है यूट्यूब वगैरह कहीं भी, तो एक क्रैश कोर्स भी कर लीजिए, आपके पास समय है तो। एक बेसिक आइडियाज आपके पास, क्रोनोलॉजी होना चाहिए। देखिए 2 तरह के कंसेप्ट है, एक है जब आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा, तो यूपीएससी का हम भी दिए, देखिए 2-3 बार, झूठ क्या बोले, नहीं हुआ। तो उसमें क्या होता है कि जो उसमें कंसेप्ट डीपली चाहिए, अनुक्रमण, मतलब जैसे कि आपको क्रोनोलॉजी के साथ साथ डेप्थ नॉलेज चाहिए, ठीक ना, कि जैसे कि 1526 में आपका पानीपत का युद्ध हुआ, तो 1500 जो 27 है, ये एक क्रोनोलॉजी हो गया आपका। यदि सॉरी इसके लिए, डिस्टर्बेंस के लिए बीच बीच में फ़ोन आ जा रहा है। देखिए इसमें क्या है कि आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा ना, एक क्रोनोलॉजी आपका बीच में रहेगा तो उससे काम चल जाएगा। लेकिन जो यूपीएससी है उसमें क्रोनोलॉजी के साथ साथ डेप्थ चाहिए उसमें, कि 1526 में, 1527 में, 1526 से 27 तक बाबर गए, तो वीडियो बनाने ही नहीं, तो 1526 से लेकर 27 तक बाबर ने क्या किया, ये चीज़ आपको वहाँ पे जानना पड़ेगा। वो क्रोनोलॉजी के साथ साथ वहाँ डेप्थनेस भी चाहिए, लेकिन यहाँ क्रोनोलॉजी एक बेसिक होना चाहिए। जैसे कि आपका हिस्ट्री में एक क्रोनोलॉजी है तो वो आपको याद होना चाहिए, पॉलिटी में एक क्रोनोलॉजी है कि हाँ कैसे कैसे संविधान का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और डेवलपमेंट के साथ साथ वो कैसे आर्टिकल आगे बढ़ता गया, तो एक क्रोनोलॉजी होना चाहिए हर विषय का। आपका ज्योग्राफी ही है तो ज्योग्राफी शुरू कैसे हुआ, कैसे यहाँ से आया, और एक बेसिक क्रोनोलॉजी कि हाँ यदि पर्वत आप पढ़ रहे हैं तो एक उसका भी क्रोनोलॉजी है। इस टाइप से हर विषय का एक क्रोनोलॉजी आपके पास बेसिक आइडिया होना चाहिए, प्रैक्टिस सेट है, उसके बाद आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, जान लीजिए, ठीक ना। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही बीच बीच में आते रहेंगे, आप भी तैयारी कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।